वेलकम टू माई चैनल। मैं हूं विकी कुमार, आपका दोस्त होस्ट। जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था सी का फर्स्ट यूनिट, एंड आज पढ़ेंगे हम सी का फर्स्ट ब्लॉक का सेकंड यूनिट। एंड इसमें है व्हाट इज़ अ सी प्रोग्राम, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम एंड व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप का होता है, एक मिडिल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है जिसमें मशीन ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज जो कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक है। सी लैंग्वेज का जो हिस्ट्री ऑफ सी है, ओके, सी इज़ अ प्रोग्रामिंग language and developed at Bell Laboratory of US in 1972. At was designed and written by Dennis Richard as compared to other other programming language such as Pascal. इसका कहने का मतलब ये है कि जो है पास्कल एक लैंग्वेज है जिससे कंपेयर करके सी लैंग्वेज को बनाया गया। ठीक है। जिसके लिए अब बात करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में। ठीक है। तो सी लैंग्वेज जो है जनरल पर्पज स्ट्रक्चरिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड मिडिल लेवल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर अब बात करें हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। एक छोटा सा प्रोग्राम समझाया गया है। ये यहाँ पे प्री प्रोसेसर पहले डिफाइंड होता है। ठीक है। ठीक है। डायरेक्टिव को प्री प्रोसेसर जो होता है डायरेक्टिव को मतलब उसके अंदर डायरेक्टरी को डिक्लेयर कर देता है। मैं बताऊंगा कि प्री प्रोसेसर कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। ठीक है। उसके बाद होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल डाटा कहते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं मेन फंक्शन। दूसरा होता है डिक्लेरेशन ऑफ पार्ट। ठीक है। इसके अंदर डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। ये लोकल वेरिएबल इसमें होते हैं। ठीक है। वेरिएबल के बारे में आगे पढ़ेंगे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है। और प्रोग्राम स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट जो होगा वो इसी में शो किया जाता है। साथ में अगर हम कुछ फंक्शंस बनाते हैं सी में तो ये ऐसे बनाया जाता है, बाहर होता है फंक्शन, मेन फंक्शन के बाहर बिल्कुल फंक्शन होता है और ये फंक्शन होता है। ठीक है। और फंक्शन के अंदर ये जो है ये इसमें जो है इसमें स्टेटमेंट होता है फंक्शन का। ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट का फंक्शन करना है। ठीक है। ये फंक्शन 1 होगा, फंक्शन 2 होगा, सेम होता है। ठीक है। अब बात करते हैं प्री प्रोसेसर। ये हैश होता है, हैश जैसे देख चेक कर पा रहे होंगे। हैश जो होता है ये प्री प्रोसेसर होता है। ठीक है। प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर का बहुत मेन रोल होता है। आप अभी प्रोग्राम करेंगे तो हम समझेंगे कि प्री प्रोसेसर कैसे होता है। ठीक है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया प्री प्रोसेसर हो गया। अब यहाँ पे है इंक्लूड studio.h। ठीक है। ये जो है ट्रेंगुलर ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है। ट्रेंगुलर ब्रैकेट इसको कहते हैं, तो इसके अंदर है। तो ये जो होता है ये डायरेक्टली लाइब्रेरी, जो सी का एक कंपाइलर का अलग लाइब्रेरी होता है कंपाइलर के अंदर, उसको डायरेक्ट कर देता है। अगर ये आप किसी भी प्रोग्राम में मतलब कि सी के कंपाइलर में अगर इसे यूज़ करते हैं तो ये सी प्रोग्राम को दर्शाता है कि ये सी प्रोग्राम को कंपाइलर सी प्रोग्राम इससे रन मतलब सी प्रोग्राम इससे लिखा जा रहा है, ये इसको इंडिकेट कर देता है सीधे सीधे। ठीक है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इज ए reference to your special file called studio.h in which is contain of information मतलब कि information इसके ऑलरेडी इसमें कीवर्ड्स ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं जो कि उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है। अब मेन के बारे में बात करें, जैसे मैंने पहले छोटा सा प्रोग्राम दिखाया था उसमें मेन फंक्शन था, तो ये मेन फंक्शन जो है इतना लिखा जाता है। इसमें मेन का डिक्लेरेशन पार्ट होता है, मेन फंक्शन। उसके बाद हम आते हैं प्रिंट एफ जो काम करता है वो मैसेज प्रिंट कराने के लिए एंड वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए। सीधे सीधे बात कीजिए कि मैसेज और वेरिएबल को प्रिंट कराता है। अब हम ठीक है बात करते हैं कि कैसे ये
काम करता है पहले, उसके बाद हम आगे चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये रहा एक प्रोग्राम, ठीक है। अब हमने बताया था कि ये जो है डायरेक्टली सी को वो करता है। अब फॉर एग्जांपल हमने ये प्रोग्राम, ये रन वाला प्रोग्राम है, ठीक है। हम रन करके देखते हैं, रन हो गया प्रोग्राम, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको हटा दिया, ठीक है, ये लाइब्रेरी हटा दी, हम इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने के लिए जो था हमने उसको हटा दिया, ठीक है। अब आप रन करके देखते हैं, एरर आ गया। एरर यहाँ पे है, इन अ फंक्शन इन मेन, ठीक है, इन अ फंक्शन, ये दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, printf was not to declare in this स्पेस, ठीक है। इसको डिक्लेयर नहीं किया गया, इस स्पेस को पता ही नहीं कि क्या है। अब फिर से हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। इंक्लूड लाइब्रेरी, ठीक है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड stdio.h, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसको डायरेक्टिव करके, ठीक है। अब हम दोबारा रन करते हैं, देखिए रन हो गया, ओके। अब बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि अब हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको, उसको दोबारा से रन करके, ठीक है। रन किया हमने इसको, यहाँ पे देखिए 0 शो कर रहा है, ठीक है, कोई भी अंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 और 20 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सम में कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो वो इसलिए नहीं कर रहा है कि ये जो है एक एरर शो कर रहा है, वो हम आपको बता देते हैं। पहले हम एरर थोड़े पढ़ लेते हैं, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। एरर क्या है अब हम बात करते हैं आगे। एक तो होता है, एक छोटा सी चीज़ और समझ लेते हैं, कंपाइलिंग ए सी प्रोग्राम, ठीक है। इसमें दो तीन चीज़ें होती है। हाई लेवल लैंग्वेज, वैसे सी जो होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। लेकिन ये मिडिल लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, सी का जो कंपाइलर होता है, ठीक है। हम बात करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। कंपाइलर बस इतना काम करता है कि हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ठीक है, हम एरर पढ़ते हैं। अभी कुछ एरर हमने जैसे बताया था, सिंटैक्स है, सेमेंटिक एरर है, ठीक है, लिंकर एरर होता है एंड लॉजिकल एरर होता है। आज हम दो के बारे में पढ़ेंगे, सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं सिंटैक्स एरर के बारे में। अब हमने पहले सिंटैक्स एरर पढ़ते हैं। हमने ये सेमी कॉलम हटा दिया, पहले सेमी कॉलम था तो रन कर रहा था, अब सेमी कॉलम हटा के देखते हैं रन होता है कि नहीं। प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड बिफोर टेकन, ये लिखा हुआ है ना बिफोर टेकन, ये सेमी कॉलम यहाँ पे लगा हुआ है, हाँ। सो ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसके बाद जो है सेमी कॉलम ऐसा लगना चाहिए, ये कहने का ये इसका तात्पर्य है। अब हमने सेमी कॉलम लगा दिया, ठीक है। अब ये प्रोग्राम दोबारा रन करेगा, ठीक है, रन कर गया। लेकिन अब थोड़ी सी चीज़ें और जानते हैं। अब हमने पढ़ लिया सिंटैक्स एरर क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे सिमेंटिक एरर, सॉरी लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। हम आज लॉजिकल एरर के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक है। अब लॉजिकल एरर क्या है कि यहाँ पे दो प्रोग्राम तो है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये जैसे हमारे पे दो नंबर है 10 और 20। अब हम यहाँ पे कोई इसमें कोई कैलकुलेशन चल ही नहीं रहा है, कोई लॉजिक लग ही नहीं रहा है, इसके कारण जो है ये नहीं काम कर रहा है। अब हम देखें यहाँ पे काम करेंगे, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे दोनों नंबर को, ठीक है। कैलकुलेट करने के लिए ए इसका वेरिएबल है और बी इसका वेरिएबल है, ठीक है। ये वेरिएबल ये होता है, ये दोनों वेरिएबल है, ये जो है नंबर्स है, वैल्यू है, ठीक है। ये 20 10 जो है ये वैल्यू हो गए, और वेरिएबल ये होता है, ठीक है। वेरिएबल जो होता है हमेशा वर्ड में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वेरिएबल है ये, ठीक है। सो ये दोनों वेरिएबल हो गए। अब ये दोनों वेरिएबल के तीसरे वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है इसमें, 1 2 3, ए बी एंड सम, 3 वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल को हम जोड़ करके तीसरे वेरिएबल में इसको स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। और हम तीसरे वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमने ये कर रखा है, आप देख लीजिए, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। एंड ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब हम इसको भी रन करके देखते हैं। नाउ यस, ये देखिए आपका 30 आ गया, पहले 0 आ रहा था,
अभी 30 आ रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमने आज पढ़ लिया कि आज हमने पढ़ा सी के बारे में, ठीक है। ये 2 एरर के बारे में पढ़ा, एक लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर एंड सिमेंटिक्स एरर। ये तीनों एरर जो है हमने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी हम आगे एरर के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे के विषय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।